वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th कॉमर्स के बिजनेस स्टडी के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो। बिजनेस स्टडी के सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको जो है मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग समझना होगा कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, क्योंकि आपका जो 12th क्लास का जो सिलेबस है वो 80% सिलेबस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब आप लोग ये सोचेंगे स्टूडेंट्स कि मैडम हमको मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम 12th क्लास में, हमको मैनेजमेंट की कहाँ ज़रूरत है, हमें मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वो भी मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि जैसे जनरली अक्सर बच्चे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर पे आके बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास तो कुछ अदर एक्टिविटीज़ करने का टाइम ही नहीं है। जैसे किसी ने डांस क्लास ज्वाइन की तो बोलता है अरे यार मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल से आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, थोड़ा होमवर्क करता हूँ और वापस सो जाता हूँ, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि उसके पास टाइम नहीं है, दूसरे स्टूडेंट के पास टाइम है? तो उन सब का रीज़न ये है कि उसके पास अच्छी मैनेजमेंट स्किल नहीं है। मैनेजमेंट स्किल नहीं है, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे ही देखो, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ कि एक स्टूडेंट होता है, राम नाम का एक स्टूडेंट होता है। वो अपने फ्रेंड श्याम से बोलता है कि फ्रेंड मुझे है ना समझ में नहीं आता है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मतलब जो पूरे दिन का जो एक्टिविटीज़ होती है मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो वो बोलता है कि क्यों, क्या रीज़न है। देखो इस एग्जाम्पल को हम ऐसे समझेंगे। एक राम नाम का जो लड़का है वो बोलता है वांट टू डू एवरीथिंग बट नॉट अवेल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली। राम अपने फ्रेंड श्याम से एडवाइस लेता है कि मैं यार ये सारे काम करना चाहता हूँ। काम क्या करना चाहता है? टीवी देखना चाहता है, प्लस गेम खेलना चाहता है, प्लस बुक्स यानी स्टडी करना चाहता है, एंड फैमिली गैदरिंग यानी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं डिनर पे जाना, कहीं फ्रेंड्स के साथ जाना, कहीं बाहर घूमना, मार्केट जाना, ये सारी चीज़ें वो करना चाहता है। तो वो बोलता है कि वांट टू डू एवरीथिंग बट नॉट अवेल टू एनीथिंग प्रॉपरली। मतलब मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ श्याम, लेकिन मैं ये सब कुछ कर नहीं पाता हूँ। व्हाट, वाई, क्यों नहीं कर पाते? तो श्याम बोलता है कि इन सभी क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर है। वो क्या है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट शुड आई डू, मतलब तुम क्या करो, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? लर्न मैनेजमेंट। मतलब अगर तुम ये सब कुछ करना चाहते हो, एवरीथिंग इज डू, बट हाउ टू डू, लर्न मैनेजमेंट स्किल। मतलब जब तक आप मैनेजमेंट स्किल को नहीं समझेगा तब तक ये नहीं कर पाएगा। अब आप बोलेंगे मैनेजमेंट स्किल सीखना है, मतलब मैनेजमेंट स्किल मैडम पढ़ा देगी हम सीख लेंगे। नो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैनेजमेंट स्किल कोई पढ़ने से नहीं आएगी आपके अंदर कि आपको नोट्स दिए जाएंगे या आपको बुक में मैनेजमेंट का चैप्टर दिया है उसको पढ़ लेंगे, उसके पॉइंट्स लर्न कर लेंगे और आपको मैनेजमेंट आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट स्किल आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको वो मैनेजमेंट स्किल नहीं आएगी। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैनेजमेंट आप अपनी फैमिली से ही रिलेटेड लीजिए। कहीं अपन बिजनेस किसी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, आपकी फैमिली में आपकी मदर, आपने देखा होगा, शायद नोटिस इतना नहीं किया होगा लेकिन पता सबको होगा कि मदर का जो एक फिक्स टाइम होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, हो सकता है कोई 5 o'clock 4 o'clock भी अर्ली मॉर्निंग उठते हो, लेकिन एक अपन एग्जाम्पल के तौर में 6 o'clock। तो एक मदर का फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है 6 o'clock मम्मा उठती है। उठने के बाद जो भी उनका घर का काम, जो भी उन्होंने सेम, मतलब डेली रूटीन सेम होता है, सेम, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट कर रखा है। डेली उठते हैं, जैसे किसी का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन बनाते हैं, और उसके बाद फटाफट ऑफिस के लिए रेडी, पापा ऑफिस जा रहे हैं तो उनको टिफ़िन देना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको ब्रेकफास्ट देना, उनको उठाना, उनका टिफ़िन तैयार करना, कोई चीज़ भूल नहीं जाए उसके लिए बार बार उनको बोलना, फिर वो जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर का सारा जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है, सभी जानते हैं आप लोग, वो सारा वर्क कहाँ करना। फिर वही कि अगर 12 o'clock 1 o'clock कोई उस टाइम पापा खाने पे आते हैं या कोई भी वर्क होता है उस टाइम करना। देन आप स्कूल से जाते हैं तो वापस आपके लिए लंच रेडी करना। देन 4 o'clock वापस ब्रेकफास्ट तैयार करना, या टी, अगर आपके घर में सभी टी पीते हैं तो टी रेडी करना। वापस शाम का डिनर, उसमें क्या बनाना है, क्या लाना है,
रसोई में क्या सामान है, क्या सामान आपको मार्केट से लाना है, वेजिटेबल्स लानी है, तो XYZ टोटल, मतलब अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं वहाँ से लगाकर नाइट तक उनका पूरा एक शेड्यूल डिसाइड होता है। उसमें कभी कभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट बना रखा है। ठीक है, ये चीज़ आप इसको प्रैक्टिकली समझना, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल आपको लर्न करने से नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिकली इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हर जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहीं भी जॉब करेंगे कंपनी में, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या आप कुछ भी ना करें, लेकिन आपको एक डेली रूटीन में भी अपना मैनेजमेंट अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो इस राम के साथ प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम आपके साथ न आए। जैसे मैंने बताया कि राम को ये सब करना था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। और क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि आजकल मोबाइल सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया है। मोबाइल भी आपको चलाना है। अब जैसे ही मोबाइल लेके बैठा तो मोबाइल में स्वाइप करते करते उसका सारा टाइम उसमें चला गया, क्योंकि ड्यूरेशन आपके पास इतना है और काम आपको इतने करने हैं, और इतना से ड्यूरेशन में आप जब मोबाइल यूज़ करने हुए आपको पता ही नहीं चल रहा है, घंटों आपने मोबाइल पे निकाल दिए, तो आप ये सारी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर पाओगे? आप ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हो, सब करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अच्छी मैनेजमेंट स्किल नहीं है। इसीलिए बताऊंगी कि मैनेजमेंट स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। सेम ऐसे आपके पेरेंट्स में, मैंने आपको मदर का बताया, फादर का भी अपन ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी के फादर जॉब में होंगे, किसी के फादर का बिजनेस होगा, किसी के फादर कहीं वर्कर के रूप में जॉब होगी, मतलब XYZ कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो में होती है परफॉर्म करने के लिए, सबकी अपनी अपनी एक इनकम होती है। ठीक है, तो अपने आपके फादर ने अपनी इनकम को पूरी तरीके से डिवाइड कर रखा है। मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे इनकी जो इनकम है पेरेंट्स की इनकम को मंथली जो इनकम है उस इनकम को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, टीवी का बिल भरना, मोबाइल खर्चा, कुछ सेविंग, वेजिटेबल्स, मतलब XYZ सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए, सबको मैनेज करते हुए सेविंग करना, तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट है, उनको पूरी तरीके से मैनेजमेंट स्किल है कि हाँ हमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और कैसे हम बच्चों की एजुकेशन में लगाएंगे, और उसके बाद भी सारी हमारी एक्सपेंडिचर करने के बाद भी वो सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। दैट इज क्लियर? इससे मीनिंग तो सिर्फ आपको ये समझ में आया कि आपका मैनेजमेंट जो है हर जगह है, इसलिए आपको मैनेजमेंट सीखना। जैसे बता दिया मैंने आपको कि पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स का अच्छा मैनेजमेंट है, इसीलिए आप उनका वो अच्छे से अपनी इनकम को मैनेज कर पा रहे हैं और सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद भी वो सेविंग कर रहे हैं। दैट इज क्लियर मैनेजमेंट। अब अपन आगे ये पढ़ेंगे आपकी बुकिश लैंग्वेज में जो मैनेजमेंट दिया हुआ है या जो एग्जैक्टली मैनेजमेंट होता है। ये सब तो मेरे एग्जाम्पल्स थे कि आपको मैनेजमेंट स्किल क्यों पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट को समझना क्यों जरूरी है और मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए इसमें है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट इज नेसेसरी। मीन्स जो उसके माइंड में ऐसा है कि जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ही होता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहीं होता है, तो ये बात आप माइंड से बिल्कुल निकाल देना। मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिट, यानी जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, डोनेशन वाले, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट होता है। एंड सर्विस सेक्टर है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो भी मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी और कंपल्सरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आवर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। क्यों मैनेजमेंट क्यों होता है नेसेसरी? क्योंकि इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आवर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। अब वर्ड जो है वो है ग्रुप ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? इसको हम ग्रुप गोल भी कहते हैं। इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट, इंडिविजुअल मेक्स मतलब कि ये एक बंदा काम कर रहा है कंपनी, ये दूसरा काम कर रहा है, ये तीसरा, इसको अपन अलग अलग बोलेंगे क्या है, ये इंडिविजुअल है, लेकिन ये सभी मिलके सिर्फ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं, कॉमन गोल
ही गोल है। जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर वैसे बहुत हल्का है लेकिन ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने दिया, यहाँ पे मेरे सामने स्टूडेंट को मिलाया, 3 स्टूडेंट को, और तीनों को बोला आप ये मार्कर पकड़ो। ये एक ही मार्कर, ये कॉमन मार्कर है, लेकिन तीनों स्टूडेंट इसी से काम करेंगे क्योंकि एक ही मार्कर है और तीनों स्टूडेंट, तो तीनों एक साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो होता है ग्रुप गोल को अचीव करना। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सब इंडिविजुअल बंदों को इकट्ठा किया जाता है उस ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करना है बाय इंडिविजुअल, सारे पीपल्स मिलके एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, ये होता है आपका ग्रुप ऑब्जेक्टिव और ग्रुप गोल। नेक्स्ट जो लिखा है मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू, व्हेन दे विल डू एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज। अब देखो मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट में जो सबसे मेन रोल होता है वो आपका रोल होता है मैनेजर्स का। फॉर एग्जांपल जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बैठते हैं, वेटर आता है, वेटर आपके लिए पानी वानी लाता है, फिर जो भी आपके लिए मेन्यू बुक लाता है, आप जो भी ऑर्डर करते हैं वो लाता है। अब उसमें जैसे है ना आपके पास खाना वाना सब आएंगे, आपने खाया लेकिन उसमें कुछ भी कमी लगती है, जैसे वेटर बहुत धीरे आपको सर्व कर रहा है या उसके टेस्ट में प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम आप किसको बोलते हो? मैनेजर को। आप भी वेटर को बोलते हो, क्यों? क्योंकि वेटर का तो सिर्फ काम है कि आपको सर्व करना, आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो लाना, लेकिन ये सारे का जो की पॉइंट है, जो की है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, वो की पॉइंट जो है वो होता है मैनेजर। इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मैनेजर से डिस्कस करते हैं। मैनेजर को ज़्यादातर आप जब काउंटर पे जाते हैं तब आप मैनेजर को बोलते हैं, या बहुत सारी जगह मैनेजर आपसे खुद पूछता है कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, या कितनी बार ऐसा होता है कि वहाँ पर व्यूज़ लिए जाते हैं आपसे, तो वो आप सभी मैनेजर से डिस्कस करते हैं। इसीलिए इसे बताया है कि मैनेजर टेक डिसीजन, मैनेजर सारे डिसीजन लेता है एज टू हु विल डू, मतलब कौन ये काम करेगा, व्हेन दे विल डू, और ये काम कब होगा, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल डू, और ये वर्क करने के लिए, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कौन से रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक जॉब ऑफ अ मैनेजर इज टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ utilization of financial, physical and human resources to achieve organizational objective। अब इसका क्या मीनिंग है? ये तो दो वर्ड है, इफेक्टिव और इफिशिएंट। ये दोनों वर्ड अपन नेक्स्ट लेटर वीडियो में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसमें है कि बेसिक जॉब जो होता है मैनेजर का वो ये होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कौन से, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इनको अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उनका यूटिलाइजेशन करना। मतलब मैनेजर की जो ड्यूटी होती है वो बेसिक ड्यूटी ये होती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, फिजिकली है वो, फाइनेंशियली रिसोर्सेज है, उन सभी रिसोर्सेज का इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में यूज़ करना। इन दोनों वर्ड्स को अपन लेटर वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। देन लास्ट लाइन जो है, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट टू, दे ऑल हैव समथिंग इन द कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर। मतलब ये कुछ मैटर नहीं करता है कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज द गोल, या इसका गोल क्या है। मैटर क्या करता है, दे ऑल हैव समथिंग, मतलब इसमें सब कुछ जो कॉमन होता है वो मैनेजमेंट और मैनेजर का। ये जो लाइन है ये इसी लाइन से निकली हुई है, इसको रिपीट किया हुआ है कि जो भी मैनेजमेंट का काम होता है, तो मैनेजमेंट का जो वर्क है वो मैनेजर के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी जो मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन वर्क को परफॉर्म करेगा, वर्क को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे हम रिसोर्सेज को वेल इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं, कि ऑर्गेनाइजेशन कोई मैटर नहीं करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा। जैसे मैंने बताया था ना, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, या वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरिंग, XYZ, कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करेगी। सिर्फ मैटर क्या करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कौन है और मैनेजमेंट कैसा है। अगर उसका मैनेजमेंट और मैनेजर दोनों अच्छा है तो वो इजी गोइंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे ले जा सकता है। ओके, ये पूरा जो था
ये आपका ओवरऑल मैनेजमेंट का मीनिंग था। मतलब इसको ये जो है ये सिर्फ आपके वर्ड्स में है कि आप मैनेजमेंट को समझ सको कि एक्चुअल में मैनेजमेंट स्किल क्या होती है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे आप मैनेजमेंट स्किल को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ये ओवरऑल आज मैनेजमेंट का मेरा टॉपिक था। देन अपन लेटर वीडियो में मैनेजमेंट की जो मोस्ट ऑथोराइज्ड जो ऑथर होते हैं उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उनको अपन लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ अपने ऑवन वर्ड्स की डिस्कशन थी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे ये जो है आपके सिर्फ ऑवन वर्ड्स में लिखने की, आपकी लैंग्वेज में लिखने के लिए मीनिंग था। देन डेफिनेशन जो ऑथर के द्वारा लिखी गई है वो अपन लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।